साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। अब तो पहचान बतानी होगी, आपकी क्या राय है? नहीं तो पहचान तो पहले से भी लोग बताते आते हैं, अपने लाइसेंस का बाकायदा और बोर्ड में भी अपने नाम लिखते हैं। इस तरीके की बात तो पहले से होती आ रही थी। मगर जो ये विवाद पैदा हुआ 2014 के बाद से, जो मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाने के लिए लगातार भाजपा काम कर रही है, हम उसका विरोध करते हैं। क्या भाई आप जो है लगातार मुसलमानों का सामाजिक भाजपा क्या कह बहिष्कार रही की बात करते हैं। भाजपा के कई नेताओं ने बाकायदा खुले मन से कहा कि मुसलमानों के साथ व्यापार मत करो, मुसलमानों के सामान दुकानों से सामान मत लो। तो इस तरीके की बातें कर कर वो क्या दिखाना चाहते हैं? किन किन नेताओं ने कहा, जरा कोट करिए। परवेश वर्मा हमारे यहाँ पे कहा दिल्ली में, उन्होंने कि सामाजिक बहिष्कार करो मुसलमानों का। और ना जाने आज, और जो है हेमंता बिश्वा शर्मा, गिरिराज सिंह, कितने ना जाने कितने नेता है। मैं किस किस के नाम आपको बताऊं जो जिहादियों का बहिष्कार करो। मैं भी कहता हूँ मुसलमानों का बहिष्कार की बात नहीं हो रही। अरे जिहादियों का बहिष्कार करो, मैं भी कह रहा हूँ। बीच में मत बोलो विनोद बंसल, सुनो, मेरे बीच में मत बोलना, मैं पहले ही कह रहा हूँ। अरे मैं आपकी बात को करेक्ट कर रहा हूँ, गलत मत बोलिए। मेरे बीच में मत बोलना, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। नहीं फिर मैं जूता दिखाऊंगा तुम्हें। एक मिनट, नहीं तो गलत मत बोलना। मेहरदीन सुनिए मुझे क्या दिखाना है? एक मिनट बीच में लाइए, ये आपकी संस्कृति है। अरे रुकिए मेहरदीन, सुनिए, जूते दिखाने के लिए आपको डिबेट पर नहीं बुलाया जाता सर। इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते तो घर पर आ करिए, नहीं तो डिबेट में मत बुला करिए सर, बेहतर है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, मेरी बात में नहीं तो बात बीच में करेंगे तो आप इसी तरीके से कोई आपको कुछ दिखाएगा क्या? कल्चर है जी। इतना कंट्रोल खो दे रहे हैं क्या इस फैसले के बाद? इतना लाइसेंस वाला फैसला आपको चुभने लगा क्या? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, कागज दिखाना पड़ेगा, ये बात इतनी चुभ गई क्या मेहरदीन आपको? राकेश भाई जो ये गुंडे जो इसमें भी बहुत कुछ कहने के लिए है मेहरदीन। अगर आप थोड़ी सी तैयारी सुनिए मुसलमानों की सुनिए मेहरदीन, अगर आप थोड़ी सी तैयारी करके आते मेरे भाई, तो इस पर भी आपके पास कहने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कुछ नहीं है और बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर आप विनोद बंसल से और सूर्या मैथी से सवाल कर सकते थे। लेकिन दिक्कत यह है कि आपको तैयारी करनी नहीं है। अब रुक जाइए सर, प्लीज रुक जाइए, वरना फिर आप कुछ और दिखाएंगे। मेरी बात पूरी नहीं। हाँ तो नहीं सुनूंगा सर, आप जूते दिखाएंगे तो मैं इसके लिए डिबेट थोड़ी नहीं कर रहा हूँ। रुक जाइए, पोर खा के जाना। अरे इनको तो सबकी आवाज मनोज काका जी के पास जा रहा हूँ, प्लीज ऐसी भाषा नहीं। और जो भी ऐसी भाषा इस्तेमाल करेगा सर, प्लीज आपकी आवाज डाउन रहेगी, मैं पहले बता दे रहा हूँ। और पीसीआर इस बात को इंश्योर करिए, कोई इस तरीके से भाषाई मर्यादा तोड़े उसकी आवाज डाउन कर दीजिए बिना पूछे। मनोज काका जी, आपकी पार्टी के विधायक है, इकबाल नाम है, वो कह रहे हैं कि शिव भक्त कम गुंडे ज्यादा हैं। कौन सा सर्वे हुआ है सपा का? देखिए, किसी विधायक या किसी पार्टी में हमारे करोड़ों लोग हैं, आप जानते हैं देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसको मैं अधिकृत बयान नहीं मानता। मैं आपसे और समाजवादी पार्टी ये जानना चाह रही है, बाहर निकाल के लात मार के भगाओ, कैसे होता? आज लात मार के बाहर निकालो, उसका हम लोगों ने सम्मान किया। शो को नोटिस दो उसको, जो 24 जुलाई 2024 को आया, ऊपर क्या कार्रवाई करी आपने? सवाल यह है कि जो लोग कार्रवाई क्या करी मनोज काका, ये तो बताओ। आपके विधायक ने योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करी टोटल वहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक जनपद है बाराबंकी। बाराबंकी में एक दलित को मंदिर गया और उसको मुख्यमंत्री गुंडा कहोगे, उत्तर प्रदेश में विद्यालय बंद कर रहे हैं। 30,000 से ज्यादा विद्यालय गली गली शराब की दुकानें खोल रहे हैं। मुख्यमंत्री को और अपनी ही पार्टी को, योगी आदित्यनाथ जी को अपनी पार्टी से यह पूछना चाहिए कि आप मांस बेचने वाले और मांस का व्यापार करने वाली कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत चंदे क्यों लेते हो? उससे सबसे ज्यादा धर्म का नुकसान हो रहा है। अरे मेरे भाई, उन्होंने जो आपकी पार्टी के विधायक ने कहा कि मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। सूर्या मैथिल प्लीज, अभी 30 सेकंड मनोज काका जी बोल रहे, फिर 30 सेकंड आप बोल लीजिएगा। रुक जाइए, एक साथ नहीं, एक साथ। व्यापार से जुड़े चूंकि बुनियादी सवालों को एड्रेस नहीं कर सकती, इसलिए इस तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं। हमारी पार्टी ने तो साफ कहा कि आप कॉरिडोर बना दीजिए। अभी आपकी मनोज काका जी, एक छोटा सवाल है। मनोज काका जी, एक छोटा सवाल है। जब मनोज काका जी, एक छोटा सवाल है आपकी इन बातों के बीच में।
आपने कह दिया इकबाल महमूद का बयान अधिकृत नहीं है, हम उससे किनारा कर रहे हैं। आपकी पार्टी के पूर्व सांसद उठकर कह दें नमाज और कांवड़ की तुलना कर दें। आप सर इस तरीके से बयान करेंगे, आएंगे तो आप कहेंगे अधिकृत बयान नहीं है, फिर उसके बाद सियासत भी करेंगे तो सर कार्रवाई कर देते। फिर देखिए फिर मैं आपको कह रहा हूं राकेश जी, मैंने कई दिन आपको सुनाया भी और फिर कह रहा हूं, आपके यहाँ कैमरामैन बैठे, मैं संविधान, ये देश संविधान से चलता और संविधान का जो मूल है उसकी उद्देशिका प्रस्तावना प्रियम्बल है, उसको पढ़ लीजिए। सरकार का काम किसी धर्म का झंडा बरदार बनना नहीं है, सरकार का काम है कि पंथ निरपेक्षता के भाव से काम करे, सभी धर्मों के प्रति समता का भाव रखे। योगी आदित्यनाथ जी अब गीता का, रामायण का, कुरान का शपथ नहीं लिए, संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने हैं और उन्हें संविधान के अनुसार संविधान सम्मत व्यवहार करना चाहिए। दुर्भाग्य देखिए राकेश भाई, इसको कहते हैं व्यवहार नहीं, दोगला चरित्र, दुमुहापन। इनके पार्टी के विधायक कहते हैं कांवड़िए गुंडे हैं, इनकी पार्टी के पूर्व सांसद कहते हैं कांवड़िए जो हैं वो बेरोजगार लोग होते हैं। कहिए कि जुबान थोड़ा ठीक रखें, नहीं तो जुबान नमाज और कांवड़ की तुलना कर लेते हैं। ये लोग राम भक्तों पर गोली चलवा देते हैं। नहीं, ऐसे लोगों का इलाज हम लोग जानते हैं। सचिव जो है वो रामचरितमानस को जला देते हैं, रामचरितमानस का अपमान करते प्रिय कहते हैं बड़ी आसानी से। वो अधिकृत बयान नहीं है, ये चरित्र है इन लोगों का। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मनोज काका जी आपकी बात ठीक है, भाषाई मर्यादा सबको ध्यान रखनी चाहिए। सूर्या मैथिल आप भी ध्यान रखिए, एक शब्द आपका था जिस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं मनोज काका जी, वो बात ठीक भी है। अपनी बात ये गुंडे मवाली लोग हैं, आपको जूते दिखाए गए, मैं उसकी भी निंदा करते हूँ। आप भले नफरती व्यक्ति हैं, लेकिन आपको जूता नहीं दिखाया जाना चाहिए। कहता हूँ अगर ये कांवड़ियों को कहेंगे कि वो गुंडे हैं तो मैं इनको कहूंगा जैसी तेरी भावना वैसी तेरी सोच। तो इनकी भावना ऐसी है, विनोद तो बंसल सोच भी वैसी। विनोद बंसल जी, अच्छा रुक जाइए विनोद बंसल जी, अब मनोज काका कह रहे हैं, मनोज काका कह रहे हैं, अरे रुक जाइए मेहरदीन, रुक जाइए। अब तो मनोज काका जी कह रहे हैं कि ये बयान अधिकृत नहीं है, पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। राकेश जी, ये तो इनका पुराना चरित्र है, पहले गाली दो फिर उसके बाद में किनारा कर लो। ये तो बहुत बड़ी छोटी बात है। आप देखिए ना कि इनके महामंत्री थे ना जी, जो महासचिव थे ना पार्टी के, उन्होंने तो रामचरितमानस पर उंगली उठाई थी। उन्होंने तो जो है ना हमारे देवी देवता विनोद जी से एक दो सवाल है, मेरा सवाल लीजिएगा राकेश जी। हाँ, ठीक है, लूंगा सर, 30 सेकंड सुन लीजिए, फिर सवाल मिलेगा। आदि प्रमुख हैं, उन्होंने तो निहत्थे राम भक्तों को मरवा दिया था। देखिए उनको तो वो उन्होंने तो निहत्थे राम भक्तों को मरवा दिया था, लेकिन उनकी गिनती नहीं याद होगी इनको, कितने मरे थे उसमें, कितने बलिदान हुए थे वहां पर अयोध्या की पावन धरा पर, वो याद नहीं है। और इनको जो कुंभ है, कुंभ का पवित्र करने का एजेंडा इनको पता है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि एक नेशनल टीवी चैनल के डिबेट पे बैठकर राकेश जैसे एंकर के सामने अगर 2-3 लगातार जो आपके पैनलिस्ट जो है ना, आपके पैनलिस्टों को कोई जूता दिखाए और कोई गुंडा मवाली के कोई कुछ कहे और एक राज्य के उप मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह से लांछन लगाए, तो ये देखिए ये इनकी संस्कृति तो है, लेकिन मुझे लगता है टाइम्स नाउ की संस्कृति नहीं है। हमने कोई एक भी शब्द बोला हो, मैं ये कहता हूं देखिए इन लोगों का जमान खराब है, ये अपनी संस्कृति को दर्शा रहे हैं। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, एक पॉर्क पार्टी करते हैं, आइए आप सब लोग, इनवाइट करता हूं आपको। प्लीज नहीं ऐसी बात नहीं, इनको मिर्ची लग जाएगी। बंसल जी ऐसी बात नहीं, और मेरे सामने अगर कोई मर्यादा तोड़ेगा तो मेरे पास उसका इलाज है, मैं उसकी आवाज डाउन कर दूंगा सर, और ये अधिकार मेरे पास है। मैं इस तरीके की भाषा कोई कुछ आकर दिखाने लगे वो मैं जाने नहीं दूंगा। विनोद जी कुछ सवाल आपसे मनोज काका जी करना चाह रहे हैं, समय समाप्त हो जाएगा, एक बार सुन लीजिए, उसका